आज हम लोग समझते हैं संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, व्यंजक प्राप्त करें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, व्यंजक प्राप्त करें। अर्थात दो क्वेश्चन को समझेंगे, छोटा सा है डेरिवेशन, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संधारित्र कहते किसको हैं। संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर वह व्यवस्था है जो किसी यंत्र की कैपेसिटी को बढ़ाता या घटाता है। जैसे पंखा में फैन में लगा रहता है, वो कंडेंसर उसको बोलते हैं साधारण भाषा में, वह भी कैपेसिटर है जो कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता और घटाता है। तो कैपेसिटर का काम है कैपेसिटी को कम या अधिक करना। इस कैपेसिटी को कम या अधिक करने के लिए इसे दो प्रकार से जोड़ा जाता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है, दोनों बराबर खुट्टी, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस हो गया। सबसे पहला बात ये हो गया, कैपेसिटर एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम किसी यंत्र के कैपेसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया और इसको सी से सूचित करते हैं। अब कैपेसिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अर्थात संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल में। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करा जाता है, ये पहला कैपेसिटर है, इसके साथ में लगातार इसको जोड़ दिया जाता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में कैपेसिटर में सभी कैपेसिटर के पहले प्लेट को एक बिंदु पर और सभी कैपेसिटर के अंतिम प्लेट को दूसरे बिंदु पर। इसमें जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वह एक प्रकार से चार्ज ग्रहण कर सकता है, तो Q समानुपाती V, अर्थात Q बराबर C इंटू V। C कॉन्स्टेंट है जिसे कैपेसिटेंस बोलते हैं, तो C इंटू V बराबर Q। C बराबर होता है Q बटे V। तो इसमें दो फॉर्मूले का यूज होगा, एक V बराबर Q बटे C और दूसरा Q बराबर C इंटू V। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि कैपेसिटर किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए घटाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए या कमी करने के लिए किए गए व्यवस्था को कैपेसिटर कहते हैं। अर्थात कैपेसिटर कैपेसिटी को कम या अधिक करता है, इसे जोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसे दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें पहले कैपेसिटर का अंतिम प्लेट दूसरे के पहले से, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले से जुड़ा होता है। जबकि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सभी कैपेसिटर का पहले प्लेट एक बिंदु पर और सभी कैपेसिटर का अंतिम प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ। अब इसमें हम समझते हैं कि किसका मान चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें समांतर क्रम में, तो चार्ज यहां से अगर Q गया तो यह तीन रास्ते में गया, तो इसका मतलब चार्ज Q1 हो जाएगा, इसका इसका Q2 हो जाएगा, इसका Q3 हो जाएगा। जबकि वोल्टेज, चूंकि ज्वाइंट बिंदु इसका दो ही है, तो वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान अलग अलग, वोल्टेज का मान समान होता है। जबकि श्रेणी क्रम में अगर हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम का हम क्या बताएं, ये कैपेसिटर है, इसको हम जोड़ देते हैं सीरीज में और इसको बैटरी से जोड़ दिए। तो अगर इससे चार्ज गया यहाँ, तो इसी रास्ते में चला गया Q, इसमें चला गया Q, इसमें चला गया Q। C1 है, C2 है और C3। लेकिन इसका ज्वाइंट बिंदु यहाँ पे है, तो V1, इसका V2, इसका V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। जबकि समांतर क्रम में हम क्या बताए, ये कैपेसिटर है, मान के चलते हैं समांतर क्रम का। अब इसमें जो होता है, क्या होता है, चार्ज का मान, इसको यहां जोड़ देते हैं, इसको यहां जोड़ देते हैं, फिर इसको एक ही जगह पे तीनों को जोड़ दिए और फिर इसको बैटरा से जोड़ दिए। अब यहां से अगर चार्ज गया Q, तो इसमें हो जाएगा Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, इसका C1, C2 और C3। और चूंकि ये दोनों ज्वाइंट बिंदु एक ही, वोल्टेज समान होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान समान, वोल्टेज का मान अलग अलग। जबकि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान अलग अलग, वोल्टेज का मान समान। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम इसको समझते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है श्रेणी क्रम संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो हम समझाए अभी, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें पहले कैपेसिटर का अंतिम प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान समान होता है, परंतु वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अब इसको हम फिगर बना दिए हैं प्रूफ करने के लिए, और जो फिगर बनाए हैं उसी को हम मान लिए हैं। तो इसको समझते हैं हम। 3 कैपेसिटर लिए हैं, तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो प्रूफ करने के लिए कैपेसिटर C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में जुड़े, इसमें चार्ज दिए Q, इसमें भी चला गया Q, इसमें भी चला गया Q, इसका वोल्टेज V1 V2 और V3। तो मान लिए 3 कैपेसिटर सीरीज में है C1 C2 एंड C3, चार्ज है Q, वोल्टेज क्रमशः V1 V2 और V3, टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो चेंज होगा उसी के फॉर्मूले को हम दिमाग में रखेंगे। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V, तो C इंटू V बराबर Q, यहीं से हम V बराबर लिखेंगे तो Q बाय C हो जाएगा, और फिर V1 बराबर लिखेंगे तो Q बटे C1 हो जाएगा, V1 बराबर Q बटे C1, V2 बराबर लिखेंगे तो Q बटे C2, V3 बराबर लिखेंगे Q बटे C3। इस समीकरण 2 3 4 5 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में 2 3 4 5 का मान रखने पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान लिख दिए Q बटे C, V1 का Q बटे C1, V2 का Q बटे C2, V3 का Q बटे C3। V Q और Q को कॉमन लेके कटा दिए, 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C3। ये 3 को के लिए यदि n कैपेसिटर सीरीज में होगा तो 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब इसमें दूसरा जो है क्वेश्चन पूछा, समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, व्यंजक प्राप्त करें। तो कैपेसिटर के समांतर क्रम संयोजन में हम क्या बताए, सभी कैपेसिटर में इसके प्रथम प्लेट एक बिंदु पर और अंतिम प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़े होंगे। तो इसको समझते हैं हम कि समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी कैपेसिटर के प्रथम प्लेट एक बिंदु पर और सभी अंतिम प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़े होंगे। इसमें जो है चार्ज का मान अलग अलग होगा, वोल्टेज का मान समान। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में वोल्टेज का मान समान होगा, परंतु चार्ज का मान अलग अलग होगा। अब इसको हम फिगर बनाए फिर से हम उसी प्रकार से, एकदम इजी है। फिगर बनाए Q1 Q2 Q3, चूंकि यहाँ से चार्ज गया 3 रास्ते में चला गया Q1 Q2 Q3, लेकिन ज्वाइंट बिंदु एक ही, तो वोल्टेज समान होगा। अब मान लिए 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में C1 C2 C3 है, वोल्टेज भी है, चार्ज क्रमशः Q1 Q2 और Q3 है। टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस लोग समझते हैं संधारित्र तो वही चीज जो फॉर्मूला में हम बताया अभी, जो चेंज होगा उसी में दिमाग लगाना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट Q1 बराबर C1, संधारित्र के Q2 बराबर श्रेणी क्रम C2, संयोजन से आप Q3 क्या बराबर समझते हैं, C3। व्यंजक अब प्राप्त समीकरण 1 में नेक्स्ट समीकरण 2 3 4 5 का मान संधारित्र रखने के पर समान Q बराबर क्रम Q1 संयोजन प्लस से आप Q2 क्या प्लस समझते Q3, हैं, Q के व्यंजक जगह प्राप्त C भी, करें। Q1 के जगह क्वेश्चन C1 को भी, समझेंगे, Q2 की जगह छोटा C2 सा भी, है Q3 डेरिवेशन, की जगह इसको C3 समझते भी, हैं। कॉमन ले सबसे लिया, पहले V हम भी ये घटा दिए समझते हैं तो कि CP बराबर हो गया संधारित्र C1 कहते प्लस C2 किसको प्लस हैं। C3। संधारित्र CP को का इंग्लिश मान में अगर बोलते n हैं कैपेसिटर के लिए हो कैपेसिटर। जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कैपेसिटर CN। वह व्यवस्था अब है इसमें सवाल जो भी बहुत किसी बेसिक सा यंत्र की पूछता है, जैसे हम एक कैपेसिटी दो को बहुत इजी बढ़ाता सा या सवाल घटाता बताते है। हैं। मान के जैसे चलते हम यहाँ पे पंखा में 3 फैन में कैपेसिटर, लगा रहता है, वो इसका दिया हुआ है कंडेंसर 3 उसको बोलते फैराड, हैं इसका दिया साधारण 6 भाषा में, फैराड, वह भी इसका दिया है 9 कैपेसिटर है फैराड। जो बोलेगा इसका कैपेसिटी को समतुल्य क्या करता धारिता है, ज्ञात बढ़ाता और कीजिए, चित्र से घटाता है। समतुल्य तो धारिता। कैपेसिटर तो का हम लिख काम सकते है हैं 1 बटे कैपेसिटी CS को बराबर कम या 1 अधिक बटे करना। C1 प्लस 1 इस बटे कैपेसिटी C2 को प्लस 1 कम बटे या अधिक C3। करने के लिए सीधा जुड़ा इसे रहेगा दो तो प्रकार कैपेसिटर से में जोड़ा उल्टा जाता फॉर्मूला है। ये लगाना। कैपेसिटर का 1 बटे सिंबल है, CS दोनों C1 बराबर हो गया, ये कुर्सी, C2 हो गया, एक ये पे प्लस C3, होगा, एक पे 1 माइनस बटे होगा। 3 प्लस 1 सबसे बटे पहला 6 बात ये प्लस होगी 1 बटे कैपेसिटर एक 9। व्यवस्था अब है इसको हम क्या जिसके लिख द्वारा सकते हम हैं, किसी यंत्र के 1 बटे कैपेसिटी CS को बराबर बढ़ा या इसका एलसीएम घटा क्या हो सकते जाएगा, हैं। ये 3 कैपेसिटर 6 का और सिंबल 9 हो गया, का। और इसको 3 से सी से 3 सूचित दूना 6 करते हैं। 3 तिया अब 9, कैपेसिटी 3 को दूना 6 बढ़ाने तिया और 18 घटाने हो के लिए कितना हो जाएगा, कैपेसिटर को 18, जोड़ा 3 जाता से है, 6, जिसे हम 6 बोलते तिया हैं 18, 3 9 कॉम्बिनेशन दूना ऑफ 18। कैपेसिटर। ये क्या हो जाएगा, 1 बटे संधारित्र CS का बराबर संयोजन। 6 3 9 2 संधारित्र 11 का बटे 18 संयोजन दो प्रकार कोना से कोने, होता क्योंकि है, CS एक का मान होता लिखना है होता है सीरीज में तो हम क्या और लिखेंगे, एक होता 11 है CS बराबर पैरेलल में। 18।
संधारित्र का सकते हैं श्रेणी CS क्रम बराबर संयोजन 18 और बटे संधारित्र का 11 ये हो गया। समांतर क्रम यही संयोजन। कैपेसिटर यदि श्रेणी समांतर क्रम क्रम में संयोजन जुड़ा में होता क्या करा तो जाता ऐसा होता है, ये जुड़ा हुआ पहला इस प्रकार कैपेसिटर से है, इसके साथ में इस लगातार प्रकार से इसको जुड़ा जोड़ होता दिया है, यही जाता है। तीनों कैपेसिटर। जबकि अगर समांतर क्रम क्रम में होता संयोजन में 3 कैपेसिटर फैराड, में 6 सभी फैराड और 9 कैपेसिटर के फैराड, पहले तब प्लेट इसका को समतुल्य एक बिंदु धारिता पर CP और निकालना सभी होता है, C1 कैपेसिटर के प्लस C2 अंतिम प्लस प्लेट C3, को दूसरे यानी बिंदु CP पर। बराबर इसमें C1 जो का मान फॉर्मूला 3 होगा, प्लस 6 क्योंकि प्लस 9, कैपेसिटर जो होता है वह एक प्रकार 18 से फैराड हो जाता है। चार्ज ग्रहण कर CP में मान सकता क्या है, हो गया तो 18 Q फैराड, समानुपाती CS V में मान हो गया अर्थात 18 Q बटे बराबर 11 C फैराड। अब इंटू इससे V, दिमाग C लगाते हैं कांस्टेंट है जिसे कैपेसिटी को कैसे कम और कैपेसिटेंस अधिक बोलते हैं। यदि तो मान C को इंटू V बराबर ज्यादा Q, करना है, C तो बराबर कैपेसिटी होता को है Q बढ़ाना है, बटे V। तो इसको समांतर तो क्रम में इसमें जोड़ना दो होगा। फॉर्मूले तब ना का ये यूज तीनों को होगा, जोड़ेंगे एक तो V टोटल मान आया बराबर 18 Q जो बटे तीनों C से ज्यादा है, और दूसरा जबकि Q बराबर इसमें C 18 बटे इंटू V। 11 ये आया, बेसिक 11 कॉन्सेप्ट हुआ यानी कि 1 पॉइंट कैपेसिटर पूछा किसी तो चालक 1 का पॉइंट आकार इससे या कम आयतन है, बढ़ाए इन घटाए सब बिना चीज सब उसकी मान से धारिता में टोटल वृद्धि मान करने कम के लिए आया, या तो कमी करने कैपेसिटी के लिए इसमें किए क्या गए हो गया, व्यवस्था कम को हो गया। कैपेसिटर जबकि कहते इसमें हैं। अर्थात कैपेसिटी क्या हो गया, कैपेसिटर अधिक। तो यहाँ कैपेसिटी से को हम ये कम या समझे अधिक करता यदि है। इसे कैपेसिटर में जोड़ा कैपेसिटी जाता को है, उसे कम बोलते हैं करना होगा कॉम्बिनेशन तो ऑफ उसको कैपेसिटर। समान इसे श्रेणी दो क्रम में प्रकार से जोड़ेंगे, जोड़ा और जाता है, यदि एक श्रेणी कैपेसिटी क्रम को में और एक बढ़ाना समांतर होगा क्रम। तो श्रेणी समांतर क्रम क्रम। में जुड़े हुए ये सभी पूछता है कैपेसिटर इम्पोर्टेंट लगातार एक ऑब्जेक्टिव और दूसरे से शॉर्ट, जुड़े होते अभी हैं। तक इसमें पहले कैपेसिटर का अंतिम प्लेट दूसरे के पहले से, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले से जुड़ा होता है। जबकि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सभी कैपेसिटर का पहले प्लेट एक बिंदु पर और सभी कैपेसिटर का अंतिम प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ। अब इसमें हम समझते हैं कि किसका मान चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें समांतर क्रम में, तो चार्ज यहाँ से अगर Q गया तो यह 3 रास्ते में गया, तो इसका मतलब चार्ज Q1 हो जाएगा, इसका Q2 हो जाएगा, इसका Q3 हो जाएगा। जबकि वोल्टेज, चूंकि ज्वाइंट बिंदु इसका 2 ही है, तो वोल्टेज का मान चेंज नहीं होगा। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान अलग अलग, वोल्टेज का मान समान होता है। जबकि श्रेणी क्रम में अगर हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम का हम क्या बताएं, ये कैपेसिटर है, इसको हम जोड़ देते हैं सीरीज में और इसको बैटरी से जोड़ दिए। तो अगर इससे चार्ज गया यहाँ, तो इसी रास्ते में चला गया Q, इसमें चला गया Q, इसमें चला गया Q, C1 है, C2 है और C3। लेकिन इसका ज्वाइंट बिंदु यहाँ पे है, तो V1, इसका V2, इसका V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। जबकि समांतर क्रम में हम क्या बताए, ये कैपेसिटर है, मान के चलते हैं समांतर क्रम का। अब इसमें जो होता है, क्या होता है, चार्ज का मान इसको यहाँ जोड़ देते हैं, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, फिर इसको एक ही जगह पे तीनों को जोड़ दिए, अब फिर इसको बैटरा से जोड़ दिए। अब यहाँ से अगर चार्ज गया Q, तो इसमें हो जाएगा Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, इसका C1, C2 और C3। और चूंकि ये दोनों ज्वाइंट बिंदु एक ही, तो वोल्टेज समान होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान समान, वोल्टेज का मान अलग अलग। जबकि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान अलग अलग, वोल्टेज का मान समान। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है श्रेणी क्रम संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो हम समझाए अभी, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी कैपेसिटर लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें पहले कैपेसिटर का अंतिम प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, दूसरे का अंतिम तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में चार्ज का मान समान होता है, परंतु वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अब इसको हम फिगर बना दिए हैं प्रूफ करने के लिए, और जो फिगर बनाए हैं उसी को हम मान लिए हैं। तो इसको समझते हैं हम। 3 कैपेसिटर लिए हैं, तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो प्रूफ करने के लिए कैपेसिटर C1, C2, C3 को श्रेणी क्रम में जुड़े, इसमें चार्ज दिए Q, इसमें भी चला गया Q, इसमें भी चला गया Q, इसका वोल्टेज V1, V2 और V3। तो मान लिए 3 कैपेसिटर सीरीज में है, C1, C2 एंड C3, चार्ज है Q, वोल्टेज क्रमशः V1, V2 और V3। टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो चेंज होगा उसी के फॉर्मूले को हम दिमाग में रखेंगे। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V, तो C इंटू V बराबर Q। यहीं से हम V बराबर लिखेंगे तो Q बाय C हो जाएगा, और फिर V1 बराबर लिखेंगे तो Q बटे C1 हो जाएगा, V1 बराबर Q बटे C1। V2 बराबर लिखेंगे तो Q बटे C2, V3 बराबर लिखेंगे Q बटे C3। इस समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में 2, 3, 4, 5 का मान रखने पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान लिख दिए Q बटे C,
V1 का Q1 Q बटे C1, V2 का Q बटे C2, V3 का Q बटे C3। Q और Q को कॉमन लेके कटा दिए, 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C3। ये 3 गो के लिए यदि n कैपेसिटर सीरीज में होगा तो 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब इसमें दूसरा जो है क्वेश्चन पूछा, समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, व्यंजक प्राप्त करें। तो कैपेसिटर के समांतर क्रम संयोजन में हम क्या बताएं, सभी कैपेसिटर में इसके प्रथम प्लेट एक बिंदु पर और अंतिम प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़े होंगे। तो इसको समझते हैं हम कि समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी कैपेसिटर के प्रथम प्लेट एक बिंदु पर और सभी अंतिम प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़े होंगे। इसमें जो है चार्ज का मान अलग अलग होगा, वोल्टेज का मान समान। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी कैपेसिटर में वोल्टेज का मान समान होगा परंतु चार्ज का मान अलग अलग होगा। अब इसको हम फिगर बनाए, फिर से हम उसी प्रकार से, एकदम इजी है। फिगर बनाए Q1 Q2 Q3, चूंकि यहाँ से चार्ज गया 3 रास्ते में चला गया Q1 Q2 Q3, लेकिन ज्वाइंट बिंदु एक ही तो वोल्टेज समान होगा। अब मान लिए 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में C1 C2 C3 है, वोल्टेज भी है, चार्ज क्रमशः Q1 Q2 और Q3 है। टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो वही चीज़ जो फॉर्मूला में हम बताया अभी कि जो चेंज होगा उसी में दिमाग लगाना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 3 4 5 का मान रखने पर तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q के जगह C भी, Q1 के जगह C1 भी, Q2 की जगह C2 भी, Q3 के जगह C3 भी, कॉमन ले लिए, भी कटा दिए। तो Cp बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। और Cp का मान अगर n कैपेसिटर के लिए हो जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn हो जाएगा। अब इस पे सवाल भी बहुत बेसिक सब पूछता है, जैसे हम एक दो बहुत ईजी सब सवाल बताते हैं। मान के चलते हम यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिए, इसका दिया हुआ है 3 फैराड, इसका दिया 6 फैराड, इसका दिया है 9 फैराड। बोलेगा इसका समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए चित्र से, समतुल्य धारिता। तो हम लिख सकते हैं 1 बटे CS बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। सीधा जुड़ा रहेगा तो कैपेसिटर में उल्टा फॉर्मूला लगाना है। तो 1 बटे CS बराबर ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3, 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 9। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे CS बराबर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 6 और 9 का, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 तिया 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, 3 से 6 6 तिया 18, 3 9 दूना 18। ये क्या हो जाएगा 1 बटे CS बराबर 6 3 9 2 11 बटे 18। कोना कोने चूँकि CS का मान लिखना होता है तो हम क्या लिखेंगे 11 CS बराबर 18, यानी लिख सकते हैं CS बराबर 18 बटे 11। ये हो गया। यही कैपेसिटर यदि समांतर क्रम में जुड़ा होता तो ऐसा होता जुड़ा हुआ, इस प्रकार से जुड़ा होता। यही तीनों कैपेसिटर अगर समांतर क्रम में होता 3 फैराड 6 फैराड और 9 फैराड, तब इसका समतुल्य धारिता Cp निकालना होता C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी Cp बराबर C1 का मान 3 प्लस 6 प्लस 9, 6 3 9 दूना 18 फैराड हो जाता। तो Cp में मान क्या हो गया 18 फैराड और CS में मान हो गया 18 बटे 11 फैराड। अब इससे दिमाग लगाते हैं कैपेसिटी को कैसे कम और अधिक किए। यदि मान को ज़्यादा करना है तो कैपेसिटी को बढ़ाना है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तब ना ये तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल मान आया 18 जो तीनों से ज़्यादा है, जबकि इसमें 18 बटे 11 आया, 11 यानी 1 पॉइंट कुछ आया, तो 1 पॉइंट इससे कम है। तो इन सब मान से टोटल मान कम आया तो कैपेसिटी इसमें क्या हो गया कम हो गया, और जबकि इसमें कैपेसिटी क्या हो गया अधिक। तो यहाँ से हम ये समझे कि यदि कैपेसिटर में कैपेसिटी को कम करना होगा तो उसको समान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और यदि कैपेसिटी को बढ़ाना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये पूछता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए। आज यहीं तक।